यस गाइस, तो हेलो। मैं हूँ उन्मुक्त क्लास 6 का। हाँ, मैं एकदम वीडियो बना रहा हूँ और इस चैनल का नाम है द नॉलेज पॉइंट। तो इसमें क्या होगा, मैं सिर्फ मैथ पढ़ाऊँगा और जैसे जैसे मेरी क्लास लेवल अप होती जाएगी फिर मैं स्टडी करके ब्रेक्स में मैं स्टडी करके जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है उन्हें स्टडी करके एकदम यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँगा। अच्छा, अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा चैप्टर मेंसुरेशन। मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ। मेरे को पता है फ्रैक्शन और डेसिमल में भी लेवल अप होता है, वो भी डिफिकल्ट है, बट पहले इस वीडियो के लिए सिर्फ मेंसुरेशन हम आएंगे। हमारी एनसीईआरटी बुक है एक एनसीईआरटी बुक है, तो उसके हिसाब से मैं चलूँगा। अगर आपका एनसीईआरटी नहीं है तो उसी वीडियो भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मेंसुरेशन के बेसिक्स इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा। और इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको रूल्स सिखाऊंगा, मेंसुरेशन के टाइप्स में रूल्स सिखाऊंगा। और मेरे पास भी एक नोटबुक है जिसमें मैंने अपने सारे नोट्स लिख रखे हैं, वही मैं आपके संग शेयर करूंगा और वही हम यहाँ पे नोट करेंगे। हाँ, तो फिर हम वहीं पे नोट करेंगे और यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो मेंसुरेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर जो आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 6 में अभी जैसी मेरी क्लास 7th हो जाएगी तो उसकी मैं डिफिकल्ट चैप्टर स्टडी करके यहाँ पे मैं डालूंगा। हाँ, और थैंक यू। पहली वीडियो है मेरी, तो ज़्यादा गुड लक की ज़रूरत नहीं। मेरी मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पहली वीडियो के। जैसे इस वाइट बोर्ड चाहिए होता है और बाकी सब चीज़ें भी, जैसे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं अपने उसमें मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन बहुत अच्छा सा टॉपिक है जो आगे हमारे काम आएगा। हर चीज़ में मैथ होती है, तो मैथ्स के लिए मैं इस चैनल पे मैं वीडियो ही मैथ की बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मैथ भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अब चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 205, मेंसुरेशन एनसीईआरटी चैप्टर 10। अगर ओल्ड वाली है आपके पास तो न्यू वाली में भी मेंसुरेशन ही है, लेकिन चैप्टर में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास ओल्ड है तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 205 पेज नंबर है। इंट्रोडक्शन अभी हम कर रहे हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। When we talk about some plain figures as shown below, we think of their regions and their boundaries. हाँ, इसमें ये बता रहा है कि जो भी कोई भी शेप होती है, जैसे एक्सेप्ट सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं। सर्कल की भी चलो बात कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी एक बाउंड्री होती है, तो फिर उसकी भी बात हम कर सकते हैं। तो वो पेरीमीटर में होता है, बट वो 10th क्लासेस में हम उसका रूल पढ़ेंगे, तो वो अभी सर्कल हमारे 6th में जरूरी नहीं है। अब आ जाते हैं मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन का मतलब होता है टू मेजर। मेंसुरेशन का मतलब होता है टू मेजर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेंसुरेशन लिखा और यहाँ पे डैश डाल के लिख देता हूँ टू मेजर। इसकी कॉपीराइट अगर आपको आ रहा हो तो फिर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एरर है मेरे लैपटॉप पे। अगर आ रहा हो तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो मेंसुरेशन होता है मतलब टू मेजर। इंग्लिश भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ। यहाँ पे नाम वो कैपिटल रख देता हूँ। हाँ, मेंसुरेशन टू मेजर होता है। अच्छा, अब मेंसुरेशन के भी टू पार्ट्स होते हैं। हाँ, अब मेंसुरेशन के भी टू पार्ट्स होते हैं। मेंसुरेशन में टू पार्ट्स अब हम लिखेंगे यहाँ पे। पहला तो होता है पेरीमीटर और दूसरा होता है हमारा एरिया। अच्छे से लिख देता हूँ, एरिया।
हाँ, अब आते हैं हम अपने पेरीमीटर में। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर ना दो शब्दों से बना है। देखो अगर मैं यहाँ पे इस एरिया को भी 2 मिनट के लिए हटा दूं तो फिर पेरीमीटर पे आ जाते हैं हम। हाँ, तो पेरीमीटर में जो मिडल पे आके बोलता हूँ मैं PERY, पेरी। जो पेरी होता है, पेरीमीटर का पहले तो मैं आपको मतलब बता देता हूँ पेरीमीटर होता क्या है, अगर आपको नहीं पता होगा बट मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री होती है। हाँ, अब उसमें आते हैं पेरीमीटर। अब पेरीमीटर में दो शब्द बनते हैं, पेरी और एक बनता है मीटर। हाँ ठीक है, पेरी और मीटर तो सेपरेट करूंगा। हाँ, अभी आते हैं पेरी पे। अब पेरी क्या होता है? पेरी मतलब स्ट्रेट। मैं बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर में पेरी का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा, स्ट्रेट। अब मीटर तो पता ही होगा, एक यूनिट होती है, फिर एक लेंथ मान लो, वही तो स्ट्रेट लेंथ। अच्छा, अब स्ट्रेट लेंथ तो मतलब कोई भी फिगर हो सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया है एक भी, मतलब दूसरा फिगर है को जिसमें मतलब जिसमें दिया है कि मतलब कर्व है। हाँ, लेकिन उसमें स्ट्रेट लाइन्स भी है, तो फिर मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रेट लेंथ को ही हम एकदम सीधी सी लेंथ बता रहे हैं, नॉर्मल लेंथ बता रहे हैं। अच्छा, हाँ चलो अब आते हैं हमारे पेरीमीटर में। अच्छा, बाउंड्री। अच्छा, इसमें ना एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल में एक पॉइंट है एस। मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, अगर इक्वलेटर ट्राइंगल हुआ तो। ट्राइंगल के भी 3 टाइप है, इक्वलेटर, आइसोसेलेस और स्केलिंग। हाँ, तो इक्वलेटर में पूरे इक्वल होते हैं। तो हाँ, इक्वलेटर ट्राइंगल की बात करेंगे तो इक्वलेटर ट्राइंगल जो हमें पेरीमीटर में दिख रहा है, ये उसके फिगर में 10.2 पेरीमीटर में, उसमें एस मार्क्ड है। अच्छा, एस मार्क्ड है तो उसमें जो एस मार्क्ड है मतलब पूरे साइड में ऐसे ही होगा, क्योंकि सब साइड इक्वल होती है तो उसमें भी ऐसा आएगा। हाँ, अच्छा, अब उसमें वहां पे एक एरो होगा, वो एरो इसलिए क्योंकि वो बता रही यहाँ से ये एस पॉइंट से मैं पूरा कैलकुलेट गया हूँ और यहाँ पे वापस आया एस पे, पूरा मैंने उसका बाउंड्री पेरीमीटर किया और वहां पे वापस मैं यहाँ पे। अच्छा, अब ट्राइंगल दिया हो, अब मैं यहाँ पे शेप बना सकता हूँ। हाँ, यस, मैं ट्राइंगल की एक शेप बना सकता हूँ। हाँ? अच्छा चलो, नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों। हाँ, अच्छा चलो, पेरीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट, पेरीमीटर की डेफिनेशन। अच्छा, अब पेरीमीटर पे थोड़ा सा मूव करेंगे। पेरीमीटर तो मैंने आपको बता दिया है, बट यहाँ पे हम पेरीमीटर की डेफिनेशन लगाएंगे। अब डेफिनेशन बुक में भी दी है, पेज नंबर 206 पे। उसको इम्पोर्टेंट IMP मार्क कर लीजिए क्योंकि वो बहुत अच्छी ब्लैक में कलर्ड हो रखी है। उसमें एक एग्जांपल भी दिया होगा मतलब बुक में आपका, तो उसमें बोले पेरीमीटर ही होता है ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। मतलब ऐसा कोई एग्जांपल है वो मैं आपको समझाऊंगा। चलो समझा देता हूँ। आपके बुक में जो 205 वाला पेज है उसमें बहुत सारी फिगर दी, मतलब 3 फिगर दी, A B और C। वो पूरी क्लोज्ड फिगर है, इसलिए अगर हम उनका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। क्या कहेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। हाँ ठीक है, चलो। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। तो पेरीमीटर, अब हाँ पेरीमीटर की डेफिनेशन पे आ रहे थे, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस, कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड अलग है, सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड along the boundary, along the boundary, along the boundary for
forming a closed SED closed FIGURE फिगर क्लोज फिगर। हाँ मतलब उसके आगे भी दिया बट वो मीन नहीं करता हमारा। हमारी मेन डेफिनेशन है ये है जो मैंने अभी पेरीमीटर में लिख ली है, यही है हमारी मेन डेफिनेशन। स्टार भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे एक। A perimeter it is the distance covered along, sorry guys अगर आपने along नहीं लिख दिया, along है, along the boundary, अरे यार कितनी गलती करी मैंने, along the boundary forming a closed figure. It is the distance covered along the boundary forming a closed figure. मतलब अभी मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था ट्रायंगल का, मैं बनाने की कोशिश तो करूँगा बट ये बनाऊंगा कैसे, स्क्वायर कैसे बन गया, मैंने स्क्वायर नहीं बोला, चलो स्क्वायर ले लेता हूँ एक एग्जांपल। जो मैं आता हूँ यहाँ पे, ये ले ली मैंने, चलो स्क्वायर आ गया। अरे अभी स्क्वायर आया था ना, सॉरी गाइस अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा हो बट ये हो नहीं रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ तो फिर ये है एक स्क्वायर। हाँ तो फिर ये मतलब अच्छा चलो आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट वाला है जो ये पूरे मतलब जो मैंने लिखा है इसके अराउंड है, तो ये जो अराउंड है ना इसके, ये जो अराउंड रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल देखो ये पूरे क्लोज्ड फिगर है, पूरा ही क्लोज्ड फिगर है, पूरा क्लोज्ड फिगर, पूरा क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। अब मान लो मैंने ये एक मेन पॉइंट को मान लिया, सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा और इसका पेरीमीटर मैं कैलकुलेट करते 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 वापस इधर आ रहा हूँ, मतलब ये और ये एक ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। अब लेंथ को भी कैलकुलेट कर लिया, ब्रेथ को भी कर लिया, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला होता है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। अब तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड अलोंग, मतलब बात समझ रहे हो, देखो अगर आपको पता हो, हाँ अब आ गया रेक्टेंगल, तो हमारा जो रेक्टेंगल है डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री, ये बाउंड्री है, इससे मैं अपना करते गए कैलकुलेट करते गए कैलकुलेट में करते गया, पूरा मैं घुमा फिरा के आ गया इधर ही, लेकिन पूरा बन गया क्लोज्ड फिगर, क्योंकि रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फिगर है तो हमने रेक्टेंगल की थी तो हमारा हुआ पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये पेरीमीटर की डेफिनेशन का मतलब है। अच्छा चलो आपको ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल्स हमें करने की जरूरत है, मतलब इसमें सारे एग्जाम्पल तो मैं नहीं कराऊंगा बट जो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगा, उसके लिए सबसे पहले हमें रूल्स करने हैं। अच्छा अब यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक बार दोबारा से माफी चाहता हूँ अगर आपको मतलब अगर आपको ये साउंड आ रही हो, ये साउंड आ रही हो, मेरे लैपटॉप में कुछ अपग्रेडेशन हो गया है इसलिए ये आवाज आ रही है, तो माफ कीजिए अगर आ रही है तो, मतलब तो कोई बात नहीं है। हाँ तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैं आपको बताऊं, कैसे बताऊं, रुक जाओ पहले ना मेरे को ना वही करना पड़ेगा। देखो रेक्टेंगल मैंने ले लिया, अब देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये और ये इसके बराबर होती है और ये इसके अपोजिट है, ये वाली लाइन इसके अपोजिट है क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी दिख रही है और ये बिल्कुल छोटी सी, मतलब ये छोटी है और ये बड़ी है, तो मतलब ये और ये सेम है और ये सेम है, ठीक है। तो ये बड़ी वाली को बोलेंगे लेंथ और इसको हम बोलेंगे ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ या फिर विड्थ जो भी आप कहो।
हाँ, तो मैं तो ब्रेथ ही कहूँगा, बाकी आप अपनी मर्जी से कह सकते हैं, आप वैसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, अब ये लेंथ है, तो लेंथ में हम सॉरी वो गलती से आ गया था। तो लेंथ में मतलब हम क्या करेंगे, देखो लेंथ और लेंथ 2 बार रिपीट हो रही है, ब्रेथ और ब्रेथ भी 2 बार रिपीट हो रही है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। भैया पेरीमीटर में हम प्लस करते हैं। अच्छा, आपको मैं बेसिक में दिखाता हूँ, रुक जाओ। अगर इसमें कोई शेप बन रही होती ना, मैं तो आपको इस बेसिक में ही बताता भाई, मैं आपको बेसिक में बता सकता, बट ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी हो नहीं रहा है तो फिर क्या करें, मैं दूसरे बोर्ड पे लेके आऊंगा शायद, हो सके तो। तो फिर मैं क्या कह रहा था, लेंथ इनटू ब्रेथ 2 बार है। हाँ, अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे मान लो इसकी ये दिया मतलब ये दिया है इसका 4, ये दिया 7, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ दी है 4, ये जो दिया है ये वाला ब्रेथ जो दिया 6, ये दिया है 4 और ये दिया है 6, ठीक है, मतलब 4 4 6 6, ठीक है। अब पेरीमीटर हम प्लस करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर में। अब मैं इस बार 10.1 नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वही चीज़ आपको अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ एग्जांपल में मतलब जैसे ए बी में कुछ सिलेक्ट करके अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं कर सकता हूँ। तो फिर हाँ, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये 4 6 नहीं सॉरी 6 6 4 मतलब 4 4 और ये 6 6, तो अब पेरीमीटर प्लस कर दिया, मान लो ये मेरा पॉइंट है और ये है 4। अच्छा, अब यहाँ से आएंगे, अब ये है 6, 4 + 6 10, यस। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, अच्छा ये है 4, तो 4 सॉरी 10, ये हमारा दोनों 10 थे, तो 10 और ये आ गया 4, तो 10 + 4 14। अच्छा, अब जाते इधर से इधर और ये आ गया 6, मतलब ये और ये 6, तो ये भी 6 है। अब 14 + 6 14 15 16 17 18 नहीं 14 15 16 17 18 19 20, तो हमारे पूरे हो गए 20। मतलब ये इसका पूरे रेक्टेंगल का जो मैंने आपको लेंथ और ब्रेथ बताई थी, उसका हो गया पूरा का पूरा 20। तो ये पूरा रेक्टेंगल है, इसका आंसर है मतलब पेरीमीटर है 20। अच्छा, आपने अभी प्लस कर लिया। अब मान लो अगर आपको इसे इजीली कंप्लीट मतलब इजीली आपको करना है, तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैंने आपको क्या समझाया था, ये रेक्टेंगल है, हाँ, तो ये रेक्टेंगल है, तो फिर लेंथ और लेंथ सेम होती है, ब्रेथ और ब्रेथ भी सेम होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल मेन। हाँ, तो फिर इसमें ब्रेथ और ब्रेथ 2 बार है और ये भी 2 बार है, लेंथ भी 2 बार है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 इंटू 2 और इंटू का गया इंटू 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 एक्स में कर लेता हूँ, चलो 2 इंटू, अब ब्रैकेट आपको बनाना है, ब्रैकेट, हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे लेंथ मतलब एल लिख सकते हो उसे, लेंथ हो गया प्लस का प्लस और ब्रेथ का बी और पी, और ये हो गया आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बन गया। हाँ, अब एग्जाम्पल 1 अगर हम पढ़े हमारी बुक में 208 पेज नंबर एग्जाम्पल 1, उसको आप IMP मार्क कर लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है हमारी NCERT बुक में। चलो पढ़ते हैं। Sabana wants to put a lace border all around the rectangular table cover, जो कि 3 मीटर लॉन्ग मतलब लेंथ उसकी 3 मीटर और वाइड मतलब 2, ब्रेथ आपके तो 2 मीटर। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय Sabana। अब आप कहेंगे मतलब जो भी आप कहेंगे भैया सर जो भी करना है कह लो, लेकिन आप पूछेंगे कि लेंथ फाइंड करने, तो यार इतना टफ क्वेश्चन तो पहले मिल गया। अच्छा, अब मैं पहले बता, लेंथ मतलब पेरीमीटर है, इसमें लेंथ तो दे रखी है, बट इसमें लेंथ इस वाले क्वेश्चन में लेंथ का मतलब है पेरीमीटर। हाँ,
लेंथ का मतलब है पेरीमीटर। अगर उसमें पूछा, अगर किसी क्वेश्चन में लेंथ दी, मतलब सॉरी ब्रेथ दी लेकिन लेंथ ना दी, तो अगर वो कहे कि फाइंड द लेंथ, तो आपको लेंथ फाइंड करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में लेंथ भी दी और ब्रेथ भी दी है, जो कि 3 मीटर और ब्रेथ है आपकी 2 मीटर। हाँ, तो इसकी लेंथ मतलब पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट, ये मतलब ब्रैकेट भी डालना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो सॉल्व करेंगे 3, अब रुक जाओ, एंटर पे करके करूँगा। अब मैं इसी के नीचे कर दूँ, फिर बाद में मैं इरेज कर दूँ, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, लिख रहे फॉर्मूला भी पहले लिखना है, ये पूरा लिखना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट, ये पूरा लिखना है उससे पहले क्वेश्चन पे। और उसके बाद आप लिखेंगे 2 और उसके बाद लिखेंगे इनटू, अब फिर ब्रैकेट दे दो। अब नंबर दिया है हमें, लेंथ है ना, पहले ये लेंथ है, तो फिर हम पहले लेंथ लिखेंगे, तो लेंथ 3 है पहले लेंथ, उसके प्लस है तो हम प्लस डाल लेंगे। ब्रेथ है तो ब्रेथ के दिए बुक में 2 दिया है, और ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट, ठीक है। अब इधर मैं इधर आ जाता हूँ, इज इक्वल टू डाल के आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू डालना बहुत जरूरी है गाइस, इसके बिना आपके हाफ मार्क्स कट सकते हैं। हाँ, तो फिर हम कर लेते हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस 2। अच्छा, हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी 2 इंटू ब्रैकेट, नहीं ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं, हम करेंगे 3 प्लस 2 क्या, तो कितना होता है गाइस 3 प्लस 2, हाँ 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 3 प्लस 2 5 होता है, गलती से 6 पर लिख के आ जाना, मल्टीप्लाई करके 5 होगा, 3 प्लस 2 5। हाँ, अब आगे 2 इंटू 5, यहाँ पे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल नंबर के लिए ब्रैकेट नहीं डालते हैं, तो 2 इंटू 5। अच्छा, एंटर करके मैं इधर दोबारा आ जाता हूँ, और आएगा ये हमारा लास्ट स्टेप और आंसर। अच्छा, 2 इंटू 5 10, यही आपका आंसर है 10। मैं ब्रैकेट की जगह ये यूज कर ले रहा हूँ 10, मतलब टिक की जगह, चलो रहने दो, 10 आएगा 10। अगर हमें सेंटीमीटर दिया है तो मीटर, 10 मीटर, इसका पेरीमीटर आ गया हमारा आंसर, ANS आंसर आ गया। आंसर वाइज हमारा आ चुका है, जो कि 10 मीटर। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, हमने एक एग्जांपल भी समझ लिया अच्छे से पूरा। अरे वो गलती से मिल गया, तो मैं दोबारा लिख लूंगा। तो फिर हमने लेंथ मतलब वो करना सीख गए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 1 बुक NCERT 208 पेज नंबर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 209 NCERT बुक, और उसी पेज में 209 पेज में एग्जाम्पल 4 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एग्जाम्पल 5 2010 पेज नंबर में। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे कि टाइम कम है, हमने मामूली हाफ आवर करेंगे, तो 24 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, मेरे को दिख रहा है 24 मिनट्स हो चुके हैं, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं, ओनली हाफ एन आवर की क्लास दूंगी ये वीडियोस में, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूँ। हाँ, अब लास्ट टॉपिक हमें लास्ट पेरीमीटर का नहीं, बट पेरीमीटर की इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा है रेगुलर शेप। अरे यार, रेगुलर शेप,
तो रेगुलर शेप्स हम बात करें तो रेगुलर शेप होता है इक्वल, मतलब रेगुलर मतलब इक्वल शेप, इक्वल हो गया और शेप शेप, तो इक्वल शेप। अच्छा, अब इसमें हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो नहीं पढ़ा, तो मैं आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी बता देता हूँ, क्योंकि रेगुलर शेप से पहले पेरीमीटर सॉरी 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 वेरी वेरी सॉरी। तो फिर अच्छा सॉरी वो लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर उसको रिसीव ही आया, क्योंकि वो एक रेगुलर शेप है, एक इक्वल शेप है, तो इसलिए वो इसमें रेक्टेंगल इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पूरी साइड इक्वल नहीं हो सकती, नॉट एट ऑल। अब अगर हम इसके नॉट एट ऑल में मतलब वो करेंगे तो फिर रेगुलर शेप में अगर हम करेंगे तो फिर लिखेंगे, अरे इसके बाद आपको दिखेगा नहीं ना, कहाँ से व्हाइट बोर्ड ले लिया मैंने, ये होता ही नहीं है आगे, पता नहीं क्यों नहीं होता है। उनको मैं 2 डाल के करूँ, उनको मैं 2 डाल के एक बार, 1 सेकेंड वाइज प्लीज, तो एक बार आने दो, चलो नहीं आने देंगे कोई बात नहीं, चलो। अरे यार 1 सेकेंड का, सॉरी सॉरी, वो अगर आपके कंसर्न पे, और मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ, हाँ सॉरी सॉरी वेरी वेरी सॉरी। तो अब आएंगे हम सिर्फ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और एक ट्रायंगल, इससे हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा उससे पहले मैं बता, रेगुलर क्लोज्ड फिगर मतलब जैसे उसमें हो गया आपका ट्रायंगल और रेक्टेंगल के स्क्वायर, ट्रायंगल और स्क्वायर हमारा रेगुलर क्लोज्ड फिगर हो गए, क्योंकि वो क्लोज भी होते हैं और रेगुलर भी, क्योंकि वो इक्वल साइड के हो सकते हैं। अब आप सोचोगे सर सर मतलब जो भी कहना है, तो ट्रायंगल तो इक्वल में नहीं होता है, भी बहुत टाइप के ट्रायंगल होते हैं। अच्छा ट्रायंगल के 3 टाइप बताए जो मैंने आपको, आइसोसेलेस, स्केलिन और इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल का मतलब तो इक्वल होता है ना, तो ट्रायंगल यहाँ पे ये इक्विलेटरल की बात करेगा। पेज नंबर 2010 में जो रेगुलर शेप है उसमें आप देख पा रहे हो कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का सिर्फ एक पेरीमीटर फाइंड किया जा सकता है, आइसोसेलेस या फिर स्केलिन हो कुछ भी हो, लेकिन उसके सिर्फ पेरीमीटर फाइंड किए जाते हैं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो इसके रेगुलर शेप का ही फॉर्मूला बन पाता है। अब आप सोचेंगे सर रेक्टेंगल का तो रेगुलर शेप नहीं, तो उसका फॉर्मूला कैसे बन गया? अरे भाई रेक्टेंगुलर एक क्लोज्ड फिगर भी तो है, और क्लोज्ड फिगर है लेकिन रेगुलर तो है, बट 2 साइड उससे इक्वल है, ओनली 2 साइड्स तो है तो ना, लेकिन उसमें बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता है ना, तो फिर इसलिए अच्छा रेगुलर शेप में मैं आपको बता देता हूँ, पेरीमीटर of square, perimeter of square डैश। अब मैं बताता हूँ, देखो स्क्वायर की साइड ऑब्वियसली इक्वल होती है, तो साइड इंटू साइड गिवन, साइड इंटू साइड गिवन, मैं आपको कहूँगा साइड इंटू साइड गिवन एक बहुत अच्छा एक रूल बना गया है, साइड इंटू साइड गिवन। अच्छा अब मैं आप सोचोगे साइड और साइड गिवन से क्या मतलब है? अच्छा साइड तो नॉर्मल, जैसे मान लो स्क्वायर की साइड एक 1 मीटर दी है, तो 1 मीटर अब एक साइड को कह सकते हैं। अच्छा साइड गिवन, अब पेरीमीटर उसका साइड इनटू साइड गिवन में, तो साइड गिवन है, साइड गिवन में जो साइड जो दी रखी मान लो 1 मीटर दे रखा है, तो मतलब साइड भी और साइड गिवन वो देखिए, तो साइड इनटू साइड भी बोल सकते हैं हम उसे, साइड इनटू साइड भी बोल सकते हैं हम इन्हें, ध्यान रखिएगा साइड इंटू साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर इंटू 1 मीटर भी हो सकता है, चाहे उसका आंसर 1 मीटर है, बट वो 1 मीटर हो सकता है, 1 मीटर, हाँ 1 मीटर एरिया समझना, तो 1 मीटर हो सकता है, तो साइड इंटू साइड कर सकते हैं, फिर साइड इंटू साइड की बोथ आर इक्वल। अच्छा रेगुलर शेप्स में हेक्सागन भी आ सकता है, पेंटागन भी आ सकता है, ट्रायंगल भी है, वो मैं आपको बता दूंगा, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन और भी ऑक्टागन,
जो भी शेप होते हैं, नौवागन जो भी वगैरह शेप्स होते हैं अलग अलग 8 9 10 साइड्स के, वो मैं आपको अगली वीडियो में उनके एरिया बताऊंगा। अभी फिलहाल पेरीमीटर स्क्वायर हमने समझ लिया है। साइड इंटू साइड होता है क्योंकि उसके हर साइड इक्वल होती है, तो हमें उसके लिए जरूरत नहीं है 2 इंटू 3 क्योंकि हर साइड इक्वल होती है। अच्छा, अब मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, जल्दी एक्सप्लेनेशन कर दी, क्योंकि हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं, माफ कीजिएगा अगर आपने नोट कर लिया हो तो वेरी वेरी सॉरी गाइस, अगर आप मेरी वीडियोस को हेट करने लगेंगे, बट गाइस वेरी वेरी सॉरी। क्या कर सकता हूँ गाइस, वेरी वेरी सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। इसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है क्योंकि पेरीमीटर निकाल रहे हैं। अब पेरीमीटर में 4 साइड्स होती है, मतलब पेरीमीटर में भी तो 4 साइड्स होती है, 4 साइड हो रही है, तो फिर 4 और साइड, मतलब साइड गिवन भी कह सकते हैं लेकिन साइड भी हो सकते हैं क्योंकि 4 और इंटू 1, क्योंकि 1 हमें दे रखी है, मान लो 1 हमें दे रखी है जैसे साइड, तो फिर 4 इंटू 1 करिए तो तब भी आता, भले ही 4 आ जाए लेकिन पेरीमीटर उसका किसी भी साइड से हो सकता है 4 इंटू से। और वेरी वेरी सॉरी अगर आपने नोट कर ली होगी साइड इंटू साइड, बट वो नहीं होता, वो एरिया होता है, वो हम आगे चल के वीडियो में करेंगे। अच्छा 1 मिनट ज़्यादा हो गया, चलो अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो इस वीडियो में, या फिर कोई साउंड ऐसे आ गई होगी तो फिर वेरी वेरी सॉरी। और लाइक कीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए। पहली वीडियो मुझे पता है ज़्यादा फेमस नहीं होगा, बट तब भी मैं कोशिश करते रहूँगा। ओके चलो 3 2 1 टिल दैट बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल ही आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो, अच्छे से मुझे पता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल जो भी है आपको समझाया। थैंक यू, गुड बाय।